तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इनहेल स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज मैं दोबारा आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ और पार्ट। आज हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेक्शन में किसी चीज़ को काटना, और उस सेक्शन में काटने के बाद जब कोई फार्मूला आता है तब उसे हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला, उसके सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, ये बातें डिटेल में होंगी। आपका स्वागत करता हूं मैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आई बटन का लिंक दे रहा हूँ। आप यहाँ पे आई बटन पे जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए आज ये देखते हैं। दोस्तों, आज तक हमने डिस्टेंस फार्मूला का नाम पढ़ा होगा। डिस्टेंस फार्मूला को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी जान गए हम लोग। और अब से क्या होगा कि सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस फार्मूला का सारा बातें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ आई बटन का लिंक है, वहाँ पे जाइए, पिछले वीडियो देखिए और सारा चीज़ सीखिए, तब इसको आके देखिए, तब आपको बहुत फ़ायदा करेगा। देखिए, मान लीजिए कि ए और बी कोई भी एक डिस्टेंस है, ठीक। इसको किसी भी सेक्शन में कोई ना कोई कट कर रहा है तो ये किसी एक रेशियो में कटेगा, ये किसी एक रेशियो में कटेगा। इसका कुछ अलग होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट होगा ना, x1 y1 x2 और y2, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से मान लीजिए इस सेक्शन को काटा तो इसको m रेशियो में काटा और इसको n रेशियो में काटा, ठीक है। m और n रेशियो में काट दिया तो यहाँ पे कोई किसी पॉइंट पे, मान लीजिए कोई भी पॉइंट P है, इसका x और y कोऑर्डिनेट पे कटेगा। तो इसको x और y इसका कैसे निकालें, तो इसके फॉर्मूला के लिए हम यहाँ से फॉर्मूला एक आता है कि x इक्वल्स टू इस वाले x का वैल्यू x इक्वल्स टू mx2 ये रेशियो है, m/n रेशियो में कटा हुआ है। ये सेक्शन है कटा हुआ m/n रेशियो में। mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n इज इक्वल टू x। ठीक इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+n। दोस्तों, आपको हेजिटेट नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस यहाँ पे क्या होता है कि इस रेशियो को लेते हैं तो कोऑर्डिनेट दूसरा लेना पड़ता है, इस रेशियो को लेते हैं तो कोऑर्डिनेट पहला लेना पड़ता है। मतलब दूसरा रेशियो पहला कोऑर्डिनेट, पहला रेशियो दूसरा कोऑर्डिनेट, बस इतना ही करना है। x का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x का कोऑर्डिनेट लेंगे, y निकाल रहे हैं तो y का कोऑर्डिनेट लेंगे, बस हो गया काम समाप्त। अब है मिड पॉइंट थ्योरम, इसी में आता है। अगर मिड पॉइंट थ्योरम रहा तो इसी में देख लीजिए। मिड पॉइंट में क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब क्या, ये जो सेक्शन कटेगा ये भी इतना ही बराबर होगा जितना कि ये बराबर होगा। इक्वल पार्ट में कटेगा, इक्वल रेशियो में कटेगा। इसका मतलब ये कह देते हैं कि m इक्वल टू n हो जाता है, ठीक। अब m इक्वल टू n अगर हो गया तो इस फॉर्मूले पे पुटअप कीजिए, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m की जगह n या फिर n की जगह m ले आते हैं तो mx2 प्लस यहाँ पे n है, n की जगह पे m लिख सकते हैं तो mx1 बाई f प्लस n कितना हो जाएगा, m प्लस n हो गया, m n बराबर m। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m को अगर कॉमन ले लिए तो m इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2m।
m प्लस एम 2m। अब देखिए m और m आपस में कट गया, बचा क्या, x2 प्लस x1 बाई 2, ये हुआ x का वैल्यू, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से ये हुआ x इक्वल्स, ठीक इसी तरह से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू mx2, यहाँ पे भी वही करेंगे, तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला में। अगर मिड पॉइंट आ जाएगा तब इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा, रेशियो में बटा रहेगा, तब इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आ गया तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्त इतना तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है, हम पूरे क्वेश्चंस को नहीं लिखे हैं, बस अब पूरे क्वेश्चन का जो सार होता है वही आप बता रहे हैं। इसमें दिया रहेगा, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि ए बी है, ए बी डिस्टेंस है। ए बी डिस्टेंस में ए का कोऑर्डिनेट 4 और -3, बी का कोऑर्डिनेट 9 और 7 दिया हुआ। अब बोल रहा है 3:2 में अगर बांट दे इसको, मान लीजिए कि इसको m मानते हैं, इसको n मानते हैं, m बराबर 3 हो गया, n बराबर 2 हो गया। अब बोल रहा है ये जो पॉइंट जो कट हुआ है, जिस पॉइंट पर कट होगा वो, ताकि रेशियो में बटेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कैसे बताइएगा, देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। इसका मतलब m का वैल्यू कितना है, 3, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वहाँ पे x2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 इंटू 9 इतना हो गया, 3 इंटू 9 प्लस nx1 है, n का वैल्यू कितना है 2, 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 4, 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, 27 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, 27, 8 से 14, 8 से 15, 35 और 5, ये हो गया 7। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 7। अब y कोऑर्डिनेट निकालिए, y इक्वल्स mx2 nx1। अब यहाँ पे y पे चलेगा, यानी कि इस पे और 7 पे। तो m का वैल्यू 3 है, x2 का वैल्यू 7 है, गुना 7 प्लस y1 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस -6 बटा 5। अब 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 15, 15 बटा 5, और ये देखिए 3 बार। y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3 आ गया, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 7 आ गया। अब इस x y का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 7 और 3। बस इतना ही करना है आपको, बस इतना ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 4 और 7 -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का आपको फार्मूला याद होगा, यहाँ पे पहले ग्राफ बना लीजिए, ये क्या होगा, बी होगा और ये ए होगा। अब ये डिस्टेंस हो गया, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 4 और इसका 7 -8। अब मिड पॉइंट है। अब बोल रहा है कि जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है ना, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है या फिर वहाँ का आप कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, आपको फार्मूला याद होगा, x इक्वल्स टू क्या होता था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट थ्योरम में x1 प्लस x2 यानी कि 7 प्लस -5 कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 यानी कि 2/2 यानी कि 1, ठीक है। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -4 बाई 2 यानी कि -2। बस यही आ गया, यह है मिड पॉइंट थ्योरम। और दोस्तों इसमें आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई होगी। तो दोस्तों ये कितना आसान है आप देख सकते हैं,
ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए और सारा का सारा क्वेश्चन खुद से बनता चला जाता है। आइए एक और क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीके का। ये क्या है, ये ट्राई सेक्शन का है। ट्राई सेक्शन मतलब दो भाग में, तीन भाग में बांटा गया। एक लाइन सेगमेंट है, बी है, ए है। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे। अगर ट्राई सेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट, तीन इक्वल पार्ट मतलब कि मान लीजिए कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो यहाँ पे ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आपको दो केस लेना है। दो केस लेना है कैसे, पहले लेना है, इसको भी एक्स वाई मान लेते हैं, इसका भी कोऑर्डिनेट निकालना होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो पहले लेना है, मान लीजिए ए क्यू लीजिएगा और क्यू भी लेते हैं। पहला केस फर्स्ट में देख लीजिए। केस फर्स्ट में सबसे पहले लेना है क्या, ए क्यू लेंगे और फिर क्यू भी लेंगे, क्योंकि ट्राई सेक्शन है, हमारे पास सिर्फ दो ही रेशियो का वैल्यू पता है, फार्मूला पता है। तो ट्राई सेक्शन है, इसको दो बना के करेंगे। कैसे, पहले ए क्यू ले लेंगे, उसके बाद क्यू भी ले लेंगे। अब यहाँ पे एंड होके यहीं पे छोड़ रहा है, यानी कि इस पूरे का रेशियो एक हो जाएगा m, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हो जाएगा n, ठीक है ना। अब देखिए, अब रेशियो कैसे लेंगे, ट्राई सेक्शन है इसलिए तीनों को इक्वल पार्ट में बांटेगा। जब इक्वल पार्ट में बांटेगा तो हमें मालूम नहीं है कितना लंबा है, इसका मतलब कि इसका रेशियो एक रेशियो, इसका भी एक रेशियो, इसका भी एक रेशियो, यानी कि ये और ये मिला के यहाँ पे m बन गया। तो यहाँ और यहाँ मिला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये अकेला 1 हो जाएगा। तो केस 1 में चलते हैं कि कितना हो जाएगा, m/n कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब इस पे एक्स वाई निकालिए, x = mx2 और nx1। x2 x में कहाँ से लेना है, इसी पॉइंट को लेना है, a का और b का। तो mx2 यानी कि m2 x2 कितना है 4, तो 2 × 4 mx2 + nx1 + nx1, n1 है, x1 कितना है -5 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई m+n 3, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8 और -5 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 8 - 5 3, 3/3 1 आ जाएगा, ठीक है। एक का तो कोऑर्डिनेट आ गया, हम क्यू का कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका x का वैल्यू 1 आ गया। y का वैल्यू देखते हैं, y = क्या होता है, my1 और my2 यानी कि -3 × 2, फार्मूला याद रखिएगा, प्लस ny1 यानी कि 1 × 6 डिवाइडेड बाई 3। तो -3 × 2 -6 + 6/3 कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसका y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ गया। अब देखते हैं, केस 1 तो हो गया, केस 1 तो खत्म। केस 2 में देखते हैं कैसे होता है। आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में अब इसका तो कोऑर्डिनेट आ गया। अब केस 2 में क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे एक रेशियो, और दूसरा रेशियो यहाँ से यहाँ तक का लेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक एक आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उलट जाएगा, 1:2। अब इसका एक्स वाई निकालिए, x = ठीक उसी तरह से फॉर्मूला पे बैठना है, mx2 यानी कि 4, 1 × 4 प्लस nx1 यानी कि 5 × 2 -5 × 2 डिवाइडेड बाई 3, यही होगा। अब देखिए 4 और 4 -10/3 -6/3 -2 आ गया। इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -2। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा -3 mx2 सॉरी
x2 नहीं, y निकाल रहा है ना, तो y2 my2 यानी कि 1 इंटू -3 प्लस ny1 2 इंटू 6 बाई m प्लस n, कितना हो जाएगा -3 प्लस 12/3 यानी कि 9/3 आ गया। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया y का, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 3। बस यही आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये तो था ट्राई सेक्शन का। अगर हमारे पास मान लीजिए ये 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया था, हमारे पास मान लीजिए 4 इक्वल पार्ट में हो, 5 इक्वल पार्ट में है, 6 इक्वल पार्ट में हो, 7 इक्वल पार्ट में हो, तो घबराना नहीं है। जिस तरह से अभी किए हैं ठीक उसी तरह से करना है। बस याद रखिएगा कि एक रेशियो जो भी होगा वो 1 के बराबर होगा। चाहे m को 1 के बराबर रखिए, चाहे n को 1 के बराबर रखिए। मान लीजिए कि देखिए ये 1 2 3 4 a है b है, इतना कर लिए। अब इसमें क्या करिएगा कि एक तो मान लीजिए कि p q r है, ठीक है। तो पहले लेना है क्या AP, फिर लेना है PB। दूसरा केस में केस वन में लेना है AP और फिर PB। अब m/n क्या हो जाएगा 1:1 1 2 3 1:3। m/n हो जाएगा 1:3। दूसरा केस में लेना है क्या, ये तो हो गया, इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब आगे चलना है, इसके आगे AQ और QB। अब देखिए ये मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा। इसका भी 2 लीजिए, 1 2 रेशियो m/n कितना हो जाएगा 2 रेशियो यह भी 1 और 2 रेशियो। तीसरा केस में क्या होगा, तीसरा केस में एक क्यू ले लिए, AR लेना है, AR और फिर RB। अब क्या हो जाएगा m/n कितना हो जाएगा 1 2 3 3:1। अब देखिए एक केस में 1:3 आया, एक केस में 3:1 आया, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बस कितना भी लंबा दे दे, आपको एक एक स्टेप जैसे इसमें किए हैं वैसे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाना है, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकालते जाना है और आपका सोल्यूशन आते चला जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आइए आगे। देखिए एक चीज़ और होता है, मान लीजिए ये लाइन दे दिया आपको ए और बी, यहाँ पे दे दिया पी, ठीक है। अब आपको एम और एन इसमें नहीं देगा, आपको सिर्फ इसका और इसका कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा अब निकालिए इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, नहीं निकाल पाइएगा क्योंकि एम और एन तो पता ही नहीं है। अब बोलिएगा कि इसको भी एक मान लेंगे, इसको भी एक मान लेंगे, तो हम मान गए कि एक मान लेंगे, लेकिन इसमें मिड पॉइंट है क्या, बाइसेक्शन है क्या, इंटरसेक्शन बोल रहा है, बाइसेक्शन नहीं बोलेगा आपको। बाइसेक्शन रहेगा तभी इसको और इसको बराबर मानिएगा, मिड पॉइंट बोलेगा तभी इसको और इसको बराबर मानिएगा, नहीं तो अगर इंटरसेक्ट कर देता है तो पता नहीं किस रेशियो में काटेगा, हमको कोई मालूम नहीं। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ दिया रहेगा, जैसे किसी क्वेश्चन को दे दीजिए AB है ना, बीच में P है, पता नहीं कहाँ इंटरसेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे दे देगा कि AP बराबर 2/5 AB, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये निकालना है कि AP बराबर 2/5 AB है, तो पहले इसको एक साथ कीजिए, AP बटा AB इक्वल टू 2/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको रिलेशन क्या निकलता है कि AP जो है वो 2 है, AP कहाँ से कहाँ तक है भाई, AP यहाँ है तो ये इसका वैल्यू 2 है, AB कितना है 5 है, माने A और B पूरा का पूरा कितना है 5 है। अब आप एक बात बताइए, ये जब पूरा 5 है और ये 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा क्या, जब ये पूरा 5 है ये 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे तो इतना जाएगा 3। अब देखिए M और N का वैल्यू आपके पास आ गया,
अब आ गया तो इसका मतलब कि m का ये, n का ये। अब फॉर्मूला पुट कीजिए जो आपके पास है, x बराबर और y बराबर, आपको सारा चीज़ आसान हो गया। अब आप करते रहिए सॉल्व, तुरंत एक झटके में आ जाएगा। कह रहा है कि किस रेशियो में पॉइंट P लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा A और B को। तो एक ग्राफ बना लीजिए। देखिए ये है B, ये है A और ये है पॉइंट P का रेशियो दिया हुआ है 2-5, B का दिया हुआ कोऑर्डिनेट 4-9 और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और 5, और आपको निकालना है m/n। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बताने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डील कर लेते हैं। देखिए हो सके किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम होता है, तो कैसे होगा, हमको जिस फॉर्मूले को मालूम है उसी फॉर्मूले से चलना है। कैसे, x इक्वल्स टू क्या होता है, mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, x बराबर कौन सा लेंगे, 2 का, 2 इक्वल्स टू mx2, x2 कौन सा, b वाले का, इस वाले का। हमेशा से यह लेता रहे ना, x1 x2 इसी को लेते हैं और इस कोऑर्डिनेट को x बराबर निकालना पड़ता है, तो यहाँ भी उसी वैल्यू को बैठाना है। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mx2, x2 कौन, 4 इंटू 4 प्लस n कौन सा है, n कौन सा है, n पता नहीं, तो n लिख देंगे, जो है वही लिख देंगे। n कौन सा है, n। अब क्या होगा, x1 है, x1 क्या है, -3 है, -3 डिवाइडेड बाई m प्लस। ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2m प्लस 2n इक्वल्स टू 4m प्लस -3n। अब देखिए m को एक साथ, n को एक साथ, तो 3 इधर आके जुट जाएगा, 2 इधर आके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 2 5n बराबर इधर जाएगा तो 2m, इतना आ गया। अब देखिए m और n, तो यहाँ पे लिखिए n बटा m, इस m को इधर लाए और इस 5 को इधर लेके जाते हैं, बराबर 2 बटा 5। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से आ गया n बराबर 2, m बराबर 5, ये आ गया आपका रेशियो। देखिए सॉल्यूशन कितना आसान है, n बराबर 2, m बराबर 5। आप बोलेगा माने में नहीं करेंगे, ठीक है, आप मानिएगा तो आप ही देख लीजिए, मानिएगा आप ही। y अगर एक और आंसर बराबर आ गया तो मान जाइएगा ना। आगे देखिए -5, y बराबर क्या है, y का वैल्यू क्या आता है, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, y का वैल्यू क्या है, -5 इक्वल टू my2, मतलब -9, y2 का वैल्यू कितना है, my2 -9m। अब ny1 मतलब कि प्लस 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा। हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, -5m -5n बराबर -9m प्लस 5n, इतना हो गया। अब इस n को इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, कितना होगा, -5m प्लस 9m इक्वल टू 5n प्लस 5n, 4m बच गया, यहाँ पे क्या हो गया, 10n बच गया। अब इसको इधर ले जाते हैं तो n बटा m हो गया, बराबर इसको इधर लाते हैं तो 4 बटा 10 हो गया। ये कट के दोबारा कितना जाएगा, 2 बटा 5। अब देखिए n बराबर यहाँ भी 2 है, n बराबर यहाँ भी 2 है, m बराबर 5, m बराबर 5। बोलिए गलती है क्या, नहीं है। तो आपको यहाँ से रेशियो मिल गया, m का वैल्यू हो गया 5 और n का वैल्यू हो गया 2, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। बुक में आपको k:1 लेके बनाया है, तो वो आई सजेस्ट यू कि आप ऐसे लेके मत बनाइए, क्योंकि k:1 कैसे आया, क्यों आया, आपको उसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने कुछ किया नहीं, एक्स्ट्रा कुछ माना नहीं, और हमारा आंसर हमारे सामने है, तो
जब हमें इजीली अवेलेबल हो रहा है तो फिर हम क्यों ज़्यादा परिश्रम करें। और ये मेथड गलत भी नहीं है, ये मेथड थोड़ा शानदार भी लगता है। K:1 तो सब लेके बनाएंगे, हाँ कैसे बनाएंगे, है ना। देखिए दोस्तों, एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल में बोलें कि हम एक मीडियन खींच देते हैं, हर एक एंगल से एक मीडियन खींच देते हैं, हर एक एंगल से एक मीडियन खींच देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मीडियन है ना, ये यहाँ पे आके इसका ABC है, तो ये मीडियन, ये जो P मीडियन है, Q है, R है, ये जो P मीडियन है यहाँ पे आके इस लाइन का ये मिड पॉइंट बन जाता है। अब मिड पॉइंट बन जाता है, इसका मतलब क्या होगा, HP हो जाएगा PC के बराबर। इसी तरह से ये वाला मीडियन जो आएगा यहाँ पे इस लाइन पे आके ये इक्वल बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से ये भी इसका मिड पॉइंट हो गया, यानी कि मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। बाइसेक्शन का मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। तो दोस्तों पैरेललोग्राम में एक है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल होता है ना, इसका डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट करता है, ये इक्वली बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को अगर कट करे तो। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों आपको इससे घबराना नहीं है, आपको बस इस प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है कि कैसे कहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, और जहाँ पे जो अप्लाई होता है उसी का फार्मूला, सिर्फ और सिर्फ दो ही तो फार्मूला है आपके पास, एक है रेशियो में काटने वाला और एक है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इस केस में लग जाता है। और देखिए एक चीज़ और कि ये जो मीडियन है यहाँ पे 2:1 में कट जाता है। तो दोस्तों इतना ही था आज के लिए, दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए धमाकेदार नॉलेज के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी ये चीज़ समझ में आ सके। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।